नमस्कार मित्रों, मैं अमर्त्य प्रकाश आपका स्वागत करता हूं फिर से अपने इस चैनल पे और चंद्रमा की सीरीज़ वाले इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि क्या होता है चंद्रमा जब तीसरे भाव में स्थित होता है, तीसरे भाव में जातक को कैसे फल मिलते हैं। और मैं अपने नए दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि हर बार की तरह इस बार भी हम पहले ये समझेंगे कि तृतीय भाव किन चीज़ों को इंगित करता है, किन किन चीज़ों से संबंध है, और चंद्रमा किन किन चीज़ों से संबंध है। फिर हम इन दोनों को एक साथ मिश्रित करके अपनी समीक्षा करेंगे कि आखिर अंतिम परिणाम जातक पर क्या होता है। तो हम फिर से शुरू करते हैं। चंद्रमा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा जलीय ग्रह है और पुरानी उक्ति है चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा हमारा मन है, हमारी विचारधारा है, हम कैसा सोचते हैं, हमारे सोचने की वृत्ति, हमारे सोचने का पैटर्न क्या है, और जैसा हम सोचते हैं उसी के अनुरूप हम अपने कार्यों को परिणित करते हैं, हमारे परिणाम, हमारे कार्य उसी अनुरूप होते हैं। इसी कारण से चंद्रमा को ज्योतिष में बड़ा महत्व दिया गया है। हम जैसा सोचते हैं उसी के अनुसार कार्य करते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा माता का भी कारक है, हमारी मानसिक गठन का कारक है, हमारे बचपन का कारक है, हमारे नैतिक मूल्यों का कारक है, हमारी मानसिकता का कारक है। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव छोटी दूरियों की यात्रा का कारक है, इसे सहज भाव कहते हैं। ये हमारे मित्रों, हमारे छोटे भाई बहनों का कारक है, हमारे पड़ोसियों का कारक है, पड़ोस के वातावरण का कारक है। और हाँ, बार बार आने वाले विचार, जो मन में बार बार विचार आते हैं, ये उनका भी कारक है। तो जिस प्रकार के विचार आते हैं उसी प्रकार की विचारधारा होती है, ये जाहिर सी बात है। इसलिए तीसरे भाव का प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है जब कभी भी। अब हम चंद्रमा को स्थापित करते हैं तीसरे भाव में और देखते हैं कि फल क्या होता है। जब कभी भी चंद्रमा नामक जलीय ग्रह तृतीय भाव में स्थित होता है तो जातक का मन हमेशा अपने दोस्त, साथियों, छोटे भाई बहन और इन चीज़ों से जुड़ा होता है जो तीसरे भाव से जुड़ी हुई हैं। तीसरे भाव से जुड़े होने के कारण लेखन, संपादन, मुद्रण, और चूंकि मूलभूत रूप से ये कालपुरुष की मिथुन राशि है, इसलिए मानसिक विश्लेषण करने वाले लोग, गणितज्ञ, अन्वेषक भी तृतीय भाव के चंद्रमा से देखे जा सकते हैं। ऐसा जातक लेखक हो सकता है, ऐसा जातक दार्शनिक भी हो सकता है। ऐसा हर काम जिसमें किसी व्यवसाय से जुड़ा हो, किसी लेखन कला से हो, प्रेजेंटेशन हो, कॉन्फ्रेंस हो, आईटी एनालिस्ट हो, ये सारे काम हम तृतीय भाव से देख सकते हैं। तृतीय भाव, अब देखते हैं कि तृतीय भाव का अन्य भावों के साथ कैसे संबंध है। क्योंकि तृतीय भाव पंचम भाव से एकादश भाव होता है, इसलिए ऐसा संभव है कि जातक जिन लोगों से जुड़ा होता है, जिन सभाओं से जुड़ा होता है, जातक की संतान भी उसी तरफ उन्हीं लोगों से जुड़ी हुई होती है। क्योंकि जातक की संतान यानी पंचम से एकादश है, यानी संतान के मित्र और सपोर्ट सिस्टम, उसकी इच्छाएं और उससे जुड़े होने वाले संघ के लोग भी जातक के तृतीय भाव यानी जातक से जुड़े होते हैं। जातक का मन भी वहीं लगा रहता है। तो ऐसा संभव है कि जिस संस्था से, जिस बड़ी सभा से जातक जुड़ा है, उसकी संतान भी उसी से जुड़ी होती है। मूलभूत रूप से देखा जाए तो चतुर्थ भाव से द्वादश भाव होने के कारण, कर्क राशि से द्वादश होने के कारण, ये चंद्रमा अपने मूल स्थान से द्वादश भाव में है। इसलिए मानसिक रूप से संतोष की कुछ कमी अवश्य रहती है, बशर्ते कि चंद्रमा उच्च राशि का, बृहस्पति के साथ युत या दृष्ट होने का प्रभाव न रखता हो, तब ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो अब हम देखते हैं सप्तम भाव से तृतीय भाव की क्या स्थिति है। सप्तम भाव से तृतीय भाव नवम भाव होता है, यानी कि ऐसे जातक की पत्नी उसके भाग्य के लिए बड़ी ही अच्छा प्रभाव रखती है, भाग्य के उत्थान में सहायक होती है। और ऐसा भी देखा गया है कि एक गुरु की भांति, क्योंकि सप्तम से नवम भाव गुरु का भी कारक है, उपदेश का भी कारक है, आशीर्वाद का भी कारक है। ऐसा देखा गया है कि पत्नी गुरु की भांति उसका दिशा निर्देशन करते हुए उसके भाग्य के उत्थान की ओर सहायक होती है। अष्टम भाव के साथ तृतीय भाव का खडाष्टक योग होता है,
जो अच्छा नहीं माना जाता। खडाष्टक योग यानी एक दूसरे से छठें और आठवें होना। तो चूँकि अष्टम भाव हमारे सम्मिलित रूप से जॉइंट एसेट्स का है, सम्मिलित धन, यदि पत्नी और आपका कोई है, कोई मसौदा है, इसके अतिरिक्त जातक को किसी मरे हुए का यदि धन प्राप्त होना है, ससुराल से कुछ धन प्राप्त होना है, मसौदा है, गुप्त वार्तालाप है, मीटिंग है, कोई ऐसी बात है जो बहुत ही हाईली कॉन्फिडेंशियल है, या किसी दूसरे व्यक्ति का और लोगों का धन है, बीमा या किसी की मृत्यु से जुड़े हुए लोगों के कार्य हैं या संपत्ति है, तो ये अष्टम भाव से संबंधित है। और तृतीय भाव में बैठा हुआ चंद्रमा अष्टम से खडाष्टक योग बनाता है। इसीलिए जातक का संबंध अपने ससुराल से या इन मामलों से अच्छे नहीं होते हैं। यदि किसी वसीयत, किसी मसौदे, किसी बिल का मामला हो, बीमा का मामला हो, तो ऐसे मामलों में जातक को उलझन होती है और प्रायः कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन तृतीय भाव का चंद्रमा नवम भाव को देखता है, इसलिए धर्म, दर्शन, गुरु, इन चीज़ों पर लगातार दृष्टि बनी रहती है चंद्रमा की। यानी जातक का मन, वो जो भी कार्य करता है, वो लेखक हो या सेल्समैन हो या कोई पराक्रम का कार्य करने वाला हो, जैसे कि कर्मठ कार्य करने वाला हो, जिसमें जैसे पत्रकारिता, वो भी एक संचार का एक रूप है पत्रकारिता, और उसमें बड़ा ही कर्मठ होना पड़ता है। तो कोई भी कार्य करता हो जातक, वो भले ही अन्वेषण का कार्य हो, सेल्समैन का कार्य हो या पत्रकारिता का कार्य हो, सभी में वो दर्शन की ओर उन्मुख होता है। वो जानना चाहता है कि इस विषय का दर्शन क्या है, इस विषय का गूढ़ क्या है, इस विषय से संबंधित गुरुओं से भी वो मिलना चाहता है, क्योंकि वो सीधे नवम भाव पर अपनी दृष्टि डालता है। तो ऐसा जातक प्रायः धार्मिक देखा जाता है। अब हम दशम भाव से देखते हैं। दशम भाव से प्रायः फिर हम देखेंगे तो तृतीय भाव का खडाष्टक योग बना हुआ है। इसलिए दशम भाव समाज में प्रतिष्ठा का है। तो यदा कदा ऐसा देखने को मिलता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा कभी ज़्यादा या कभी कम, क्योंकि चंद्रमा एक चलायमान ग्रह है, एक स्थिर ग्रह नहीं है, और उसकी गति सबसे तेज है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊंच नीच कभी कभार यदा कदा लगी रहती है ऐसे जातक के साथ। फिर अगर हम देखें तो दशम भाव जो है वो सप्तम से चतुर्थ है, यानी कि जातक की पत्नी की माँ, यानी जातक की सास, उनके साथ भी जातक के मनमुटाव बने रहते हैं। हाँ, लेकिन एकादश भाव से पंचम भाव होने के कारण जातक के यश में, इनकम में, आय जो है, जातक की इच्छाओं की पूर्ति में, ऐसा चंद्रमा सदैव सहायक होता है और जातक के लिए सदैव लाभकारी होता है। अब हम देखते हैं कि तृतीय भाव का चंद्रमा जो लेखन, संपादन आदि का कारक है, वो अलग अलग राशियों के अनुसार अलग अलग फल रखेगा। ये प्रायः सी बात है कि अब यदि तृतीय भाव का चंद्रमा मेष राशि का हुआ तो जातक ऐसे लेख लिखता है जिसमें क्रांति का अनुभव हो, जिसमें किसी प्रकार की का भड़काऊ लेख हो, क्रांतिकारी लेख हो, जिससे समाज में परिवर्तन आता हो। यदि शुक्र की राशियों में हुआ तो वो सौंदर्य से संबंधित रचनाएं करता है, जैसे वृष राशि। तुला राशि में ऐसे लेख हैं जिनमें समाज के प्रति संतुलन बनता हो। कर्क राशि में ऐसे लेख लिखता है जिसमें पारिवारिक भावनाएं सम्मिलित हों और छोटी छोटी कहानियां लिखता है। सिंह राशि में राजनीति और शासन की बातों से संबंधित कहानियां लिखता है। और ऐसी कहानियां या रचनाएं जिसमें बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता हो, वो तब संभव होता है जब मकर या कुंभ यानी शनि की राशि हो, जो कि कर्मठता और काफ़ी परिश्रम को प्रदर्शित करता है। यानी तृतीय भाव का चंद्रमा हो और मकर या कुंभ राशि हो, या शनि की दृष्टि पड़ती हो, या शनि की युति हो, तो ऐसा जातक उपन्यास लिखता है, लंबी लंबी कहानियाँ लिखता है, किताबें लिखता है। ऐसा प्रायः देखने को मिला है। यदि राहु के साथ हो
तो एक अलग ही प्रकार की रचनात्मकता होती है जिसे हम फिक्शन कहते हैं। चूँकि तृतीय भाव मिथुन राशि है और ये नाटक को भी प्रदर्शित करता है। यदि शुक्र की दृष्टि हो तो इसके प्रभाव में और वृद्धि हो जाती है। ऐसा जातक नाटक और अभिनय में भी एक अच्छा सफल नाट्यकार के रूप में भी देखा जा सकता है। अभिनय के क्षेत्र में भी अच्छा करता पाया गया है। जैसे आप देखें ऐश्वर्या राय और बहुत सारे ऐसे लोग। तो तृतीय भाव का चंद्रमा किसी भी स्थिति में हो, ये जातक को अपने छोटे भाई, बंधु और दोस्त साथियों के साथ घुला मिला हुआ अनुभव करता है और इन्हीं से बात करके, इन्हीं से मिलके इसे भावनात्मक संतुष्टि प्राप्त होती है। प्रायः जातक की माँ भी इन्हीं क्षेत्रों में होती है, क्योंकि चंद्रमा माता का भी कारक है। तो जातक एक वार्तालाप या दुभाषिया या एक व्यवसायी, उद्यमी महिला के रूप में या महिला पत्रकार के रूप में भी देखी जा सकती है। जातक पे इसकी माता का प्रभाव रहता है और इसके साथ रहने वाले इसके मित्रों और चचेरे भाइयों बहनों, छोटे भाई बहनों और साथियों का विशेष रूप से प्रभाव रहता है, क्योंकि ये इन्हीं के साथ बहुत अधिक समय व्यतीत करते हैं। प्रायः ये ऐसे जातक कम बोलते हैं और अपनी अभिव्यक्ति लिखित रूप में व्यक्त करते हैं। ऐसे ये मृदु बने होते हैं, लेकिन जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है जिसमें कोई इन्हें बहुत ही